आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रशिया से आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता ही है कि रूस और भारत के बीच में सैन्य संबंधों को प्रगाढ़ करने का हर यथासंभव प्रयास रूस की तरफ से किया जा रहा है और इसी क्रम में रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को डिलीवर करने के बाद S-500 प्रोमीथियस का ऑफर तो किया ही था, लेकिन अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो रूस ने एक बार फिर से अपने S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रपोज किया है और रूस इसे ऐसे प्रचारित कर रहा है कि ये जो बैटरी है ये बेसिकली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। अब दरअसल रूस ये कहता है कि अगर भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर किया तो भारत के पास एक लेयर्ड नेटवर्क होगा और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये एक अभेद्य सुरक्षा कवच भारत को प्रदान करेंगे। और इससे पहले S-500 प्रोमीथियस को लेकर रूस की मीडिया में दावा किया गया था कि भारत ऑलरेडी इसको लेकर इंटरेस्टेड है। खैर, इन मामलों की सच्चाई क्या है, बहुत जल्दी आने वाले निकट भविष्य में हमें पता चल जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली F414 इंजन डील को लेकर आ रही है। F414 इंजन डील को लेकर एक तरफ जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये दावा कर रही है कि उन्होंने सारे पोटेंशियल जो हर्डल्स हैं उनको पार कर लिया है, फिर चाहे वो टीओटी के रिगार्डिंग हो चाहे वो प्राइस के रिगार्डिंग हो, लेकिन अभी भी कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि डील को फाइनलाइज होने में मार्च से अप्रैल या 2026 के मध्य तक का समय लग सकता है। देखिए, ये सब हम भली भांति जानते हैं कि ये जो डील है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो फिलहाल इस समय डील को कुछ अभी और मुद्दे हैं जिनके बाद फाइनलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन भारत प्रयास कर रहा है कि जो डील है इसके अंतर्गत जो पहला F414 इंजन है इसे 2029 तक रोल आउट कर दिया जाए। अब इसमें वास्तविकता क्या है, डील कब तक फाइनलाइज होगी, ये तो हमें आने वाले निकट भविष्य में पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग एक बात काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत अब और ज़्यादा डिले अफोर्ड नहीं कर सकता। जब से कल से भारतीय नौसेना प्रमुख का इंटरव्यू वायरल हुआ है उसके बाद से हमें भारतीय नौसेना के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स को लेकर शायद कुछ बड़ी जानकारियां भी मिल चुकी हैं और 2026 में भारतीय नौसेना का प्लान क्या है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2026 में यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय नौसेना अपने बेड़े में तकरीबन 19 नई वॉरशिप्स को कमीशन करने वाली है और एक वर्ष में किया गया यह सबसे बड़ा इंडक्शन हो सकता है जो भारतीय नौसेना की तरफ से अब तक किया गया हो। लास्ट ईयर की बात करें तो भारतीय नौसेना ने 14 वेसल्स को कमीशन किया था, इसमें एक सबमरीन भी शामिल थी। सोर्सेज ये भी अनुमान लगाती है कि आने वाले भविष्य में ये जो नंबर्स है इनके बढ़ने के अनुमान और भी ज्यादा है। खैर, कल हमने काफी कुछ जाना था भारतीय नौसेना प्रमुख के बयान से कि फ्यूचर में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या होने वाली है और किस प्रकार से अलग अलग जो प्रोग्राम है इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर चाहे वो टेडबीएफ हो चाहे वो P8I पोसाइडन प्रोग्राम हो, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी और एक बार फिर से भारतीय नौसेना उसी रास्ते में अग्रसर है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के P8I पोसाइडन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। P8I पोसाइडन को लेकर हम लोग तो अच्छे से जानते हैं कि अभी ये प्रोग्राम हर्डल्स को फेस कर रहा है और भारतीय नौसेना प्रमुख ने फिलहाल इस पर टिप्पणी करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि P8I जैसा एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका त्वरित निवारण किया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर बात करते हुए ये भी कहा कि P8I को लेकर के भारतीय नौसेना लगातार प्रोग्रेस कर रही है और इस समय हम 6 की संख्या में अतिरिक्त P8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये खरीद बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंतर्गत होगी जो कि फॉरेन मिलिट्री सेल रूट में आने वाली है अमेरिका के साथ। लेकिन आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे उन्होंने चर्चा नहीं करी है वो है प्राइस को लेकर के। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि इनकी कीमतों में 50% से ज्यादा का उछाल लाया गया है और भारतीय नौसेना इन्हीं चीजों को लेकर के अभी भी चिंतित है। देखते हैं आने वाले भविष्य में इस पर हमें क्या रिपोर्ट्स और क्या अपडेट्स निकल कर आती दिखाई पड़ती हैं। क्या हमें IAC-2 में जो कैटapult लॉन्च सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा क्यों इस समय डिफेंस के गलियारे में बात हो रही है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। कल जो वीडियो हमने डिलीट करी उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज थे, लेकिन हमने वहां पर एक चीज डिस्कस करी थी आपसे कि भारतीय नौसेना प्रमुख का जो बयान सामने आया था INS विक्रांत के रिपीट ऑर्डर को लेकर के, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे। उन्होंने कहा था कि INS विक्रांत का जो सिस्टर क्लास शिप होगी वो कैपेबिलिटी में काफी हद तक विक्रांत से सिमिलर होगी, लेकिन विक्रांत को ऑपरेट करने के बाद जो अनुभव अभी तक भारतीय नौसेना को हुए हैं, जो जरूरतें उन्हें महसूस हुई है, उन अनुभवों और उन जरूरतों को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा INS विक्रांत में कुछ मेजर अपग्रेड्स, INS विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप ऑर्डर होने वाली है यानी IAC-2 में कुछ मेजर अपग्रेड्स किए जाएंगे और ये अपग्रेड भारतीय नौसेना को जो अभी तक अनुभव प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि कैपेबिलिटी में निसंदेह IAC-2 जो है IAC-1 की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा एडवांस होगा। हालांकि डेट को लेकर के उन्होंने अभी भी कोई टिप्पणी नहीं करी है कि डील फाइनलाइज कब तक होनी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आई एक रिपोर्ट से। हाल ही में हमने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि किस प्रकार से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इस समय जो 6 टन का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोग्राम है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू करती है, जहां पर वो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश में होते हैं, जिसके अंतर्गत 6 टन क्लास का जो ये हेल कैटेगरी का ड्रोन है ये विकसित किया जाए। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जल्दी इस प्रोग्राम को जो CCS अप्रूवल है वो प्रदान किया जाए, ताकि फॉर्मली वो डेवलपमेंट फेज को इस प्रोजेक्ट के लॉन्च कर सके। दरअसल CCS अप्रूवल एक की एलिमेंट है और हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की आधिकारिक शुरुआत तभी होती है जब उसको CCS अप्रूवल मिलता है। यहाँ पर उद्देश्य यही है कि MQ-9 सी गार्डियन जैसे क्लास का जो ड्रोन है उसको विकसित किया जाए और ये काम भारत में स्वदेशी तौर पर किया जाएगा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर। हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आपको खुशी भी होगी, लेकिन उससे ज्यादा आपको रोष की भावना आपके मन में आएगी। और ये प्लेटफॉर्म है टाटा वैप। टाटा वैप को लेकर जब भी हम ये बात करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम किसी और देश के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय थल सेना ने तो इस प्रोग्राम को अभी अधर में लटकाया हुआ है। लेकिन मोरक्कन आर्मी के बाद अब एक और देश का नाम इससे जुड़ने वाला है और वो देश कोई और नहीं है बल्कि ग्रीस। ग्रीस ने ऑलरेडी भारत के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ये जो वैप व्हीकल है इसको लेकर बातचीत शुरू करी है और इसके चलते तुर्किश मीडिया काफी नाराज है। तुर्किश मीडिया ने एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है कि ग्रीस जो है तुर्की को देखते हुए भारत के साथ अपने जो संबंध है वो मजबूत कर रहा है और इसी के अंतर्गत ग्रीस जो है अपना जो इंटरेस्ट है वो वैप 8x8 जो प्लेटफॉर्म है उसको लेकर बढ़ाता जा रहा है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है इसको देखने के लिए हमें भारत के आधिकारिक बयान का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ग्रीस के साथ भी टाटा वैप को लेकर जो बातचीत है वो शुरू हुई है या नहीं। खैर, ग्रीस की बात हो ना हो, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि इंडियन आर्मी के कलर्स में इसमें हम जल्दी से जल्दी देख सकें। एक तरफ जहां हमने ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की बात कल करी थी और हमने आपसे कहा था कि भारतीय नौसेना प्रमुख का जो इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम में लगातार गहराता जा रहा है, तो वही भारतीय नौसेना प्रमुख ने इसके अलावा LCA नेवी का जो रोल है उसकी भी सराहना करी है। उन्होंने कहा कि LCA नेवी के बिना TEDBF की कल्पना करना ही बेईमानी है। TEDBF के लिए अधिकतर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो वैलिडेट करी गई हैं उसमें LCA नेवी की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले भविष्य में इस अनुमान से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर भारतीय नौसेना LCA नेवी को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करती नजर आ सकती है। दरअसल उनका फिलहाल प्राइमरी जो फोकस था वो TEDBF प्रोग्राम को संबोधित करना था, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि LCA नेवी ट्रेनिंग पर्पस या दूसरे पर्पस में ही सही पर लिमिटेड नंबर में भारतीय नौसेना की तरफ से खरीदा जा सकता है। खैर, ये रिपोर्ट पहली बार नहीं आई है जब LCA नेवी के डील को लेकर बात करी गई हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह की रिपोर्ट सरफेस हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।